बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि
पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मध्य पदार्थाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरा मेरे मध्य पमाठना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, सब चित्त शुद्ध से परिशुद्ध से, यही बुद्ध की शिक्षा है। सबको साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय जय भीम। अभी अभी बुद्ध वंदना का आपने वाचन किया। आगे के लिए हर रविवार की भांति बुद्ध वंदना। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। आदित्य सारथी की भांति राग, द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बोधि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ, चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से युक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूल की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उनको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध तत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समयों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदृष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म के नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संग वंदना। भगवान का यह श्रावक संग सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय, सत्य, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है
तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पद गलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुन अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संघ लोग के लिए सर्वोत्तम पूर्ण क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्य काल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उनकी सबकी वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्धि, दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। बोलो तो आप जो है बोलो ना, बोलो। अभी श्रद्धेय कुमार सिंह के द्वारा त्रिरत्न वंदना, संवंदना, धमवंदना का वाचन किया गया। आगे के लिए कार्यक्रम के लिए हम साधुवाद देते हैं और श्रद्धेय मनोज जी से याचना करते हैं कि वे धम्मपद के उस अध्याय प्रस्तुत करें। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। धम्मपद भगवान बुद्ध के अनमोल उपदेशों का सार, दुखों से मुक्ति, सुख शांति का मार्ग। योग्य का अर्थ होता है जोड़ना। मनुष्य शरीर की सारी ऊर्जा, परवाह और शक्तियों का जुड़ जाना, संयुक्त हो जाना, इकट्ठा हो जाना, एक हो जाना, सारी शक्तियों से समूह को सकारात्मक कर्म का परिणाम सुखद होता है। वीर्यहीन और उत्साहहीन असली व्यक्ति की शक्तियां बिखरी हुई रहती हैं, उससे जीवन पथ डामाडोल रहता है। आलस्य छोड़ने पर मनुष्य की शक्तियां एकजुट होती हैं, केंद्रित होती हैं, एकाग्रित होती हैं। ऐसे योग्य से ही प्रज्ञा जागती है और अयोग्य से नष्ट हो जाती हैं। तथागत कहते हैं, उत्थान पतन, लाभ हानि, योग्य अयोग्य, ज्ञान अज्ञान के ये 2 ही मार्ग हैं। मनुष्य इन्हें ठीक से जानकर उस मार्ग पर चले जहाँ प्रज्ञा जागृत होती है और बढ़ोतरी होती है। मनुष्य शरीर की शक्तियों के लिए योग्य प्रज्ञा जागती है और अयोग्य से बुद्धि नष्ट होती है। जब सारा जीवन एकजुट, एकाग्र होकर, केंद्रित होकर एक संकल्प की ओर बढ़ेगा तो सारी वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं उसी एक संकल्प के चरणों में समर्पित हो जाती हैं। मनुष्य दुख मुक्ति होता है और सुख शांति के निर्वाण पथ पर को प्राप्त करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, वन को काटो, वृक्ष को नहीं। रंग, दोष, मोह, लाभ, क्रोध और काम, अहंकार आदि एक पेड़ के घने जंगल के कारण ही मनुष्य दुख को मोल लेता है। छोटी मोटी झाड़ियों की वासनाओं और कामनाओं के कारण मनुष्य दुखी है। अक्सर लोग एक वृक्ष को काटते हैं, कोई क्रोध के वृक्ष को, कोई लोभ तो कोई अहंकार आदि वृक्ष को काटकर संतोष धारण कर लेता है। तथागत कहते हैं, तुम एक वृक्ष को काटने से मत उलझो। एक क्रोध के वृक्ष को काटोगे तो लोभ का वृक्ष पैदा हो जाएगा, क्योंकि क्रोध जब कट जाएगा तो ऊर्जा क्रोध और लगती थी वह अब
लोभ में लगने लगी है। लोभ को संभालना है तो ऊर्जा लोभ में जाती है। वह अब काम में जाने लगी है। बढ़ तो वहीं की वहीं है, इसीलिए यही पूरा जंगल काटना चाहिए। झाड़ झंगाड़ और वृक्षों के घने जंगल को ही काट डालो। एक वृक्ष को काटने से कुछ न होगा। एक एक बीमारी को मत उलझो। सारी बीमारियों की जो जड़ है उसे एकाग्र ध्यान अभ्यास कर दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा के वार से काट डालो, नष्ट कर दो। मनुष्य निद्रा और आलस्य, असावधानी, मूर्छ, प्रमाद के कारण अपने मन में विकारों का ऐसा घना जंगल तैयार कर लेता है, लेकिन अप्रमाद ध्यान प्रज्ञा को उपलब्ध मनुष्य के पूरे जंगल को काटता ही नहीं बल्कि जला डालता है। चित्त को विकार रहित निर्मल कर दुख से मुक्त हो जाता है। रंग मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब तक मनुष्य के प्रति काम वासना अणु मात्रा और जालिसी सी शेष रहती है, तब तक वह वैसा ही बंधा रहता है जैसे दूध पीने वाला बछड़ा अपनी माता गाय से बंधा रहता है। तथागत कहते हैं, भिक्षुओं, वासना के जंगल को जला डालो, बंधा रहता है। वैसे ही जब तक पुरुष के मन में इंद्रियां और दुखों को भोगने की तृष्णा रहती है, तब तक स्त्रियों के रंग मोह में बंधा रहता है। इसी प्रकार जब तक कोई स्त्री विषय और वासनाओं को मान नहीं देती, तब तक वह पुरुष के रंग मोह में बंधी रहती है। सारा चिपकाऊ आसक्ति के कारण है, तृष्णा के कारण है। अतः इनके दूर रहे ही मनुष्य दुखों से मुक्त हो सकता है, भवचक्र से मुक्त हो सकता है। सुगत द्वारा उपदेशित निर्वाण के शांति पथ पर बढ़ो। साधु 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 साधु। वही तब तक इसमें देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं है। भिक्षुओं, यदि कोई किसी पगले कुत्ते की नाक तक किसी की कलेजी ले जाता है तो वह उस कुत्ते को और भी अधिक पागल ही बनाएंगे। इसी प्रकार जब सौ बर्तन लाद कर देवदत्त के समर्थकों तक सुबह शाम पहुँच जाता है, तब तक इसमें देवदत्त की हानि ही है, लाभ नहीं है। भिक्षुओं, राजाओं से मिलने वाला लाभ, सत्कार, खुशामद और भेंट आदि इतने भयानक होते हैं कि वे शांति प्रिय प्राप्ति के मार्ग की बड़ी ही कटु दुखद बाधाएं हैं। इसलिए भिक्षुओं, ऐसा अभ्यास डालना चाहिए कि जब हमें राजाओं से लाभ, सत्कार, खुशामद और भेंटें आदि मिलेंगी, हम उन्हें अस्वीकार करेंगे, और जब वह सिर पर आ ही पड़े तो वे हमें जकड़ राजकुमारों का गुलाम नहीं बना सकेंगी। राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी। यह अध्याय अगले सप्ताह 2 नंबर है, चालू होगा। सभी को साधुवाद। नवी अब हम जो एक द्रोणाचार्य और एक गुरु और शिष्य की एक गाथा वाचन करेंगे। एकलव्य भारत के प्रमुख मूल निवासी भील जाति में जन्मे एक महानतम धुरंधर थे। उनके पिता का नाम हिरण्य धनु था, जो कि मगध नरेश जरासंध की सेना के एक प्रमुख सेनापति थे। हिरण्य धनु वनवासी होने के साथ साथ भील जाति कबीले के
शासक भी थे और जंगलों में ही निवास करते थे। एकलव्य को बचपन से ही एक महान धुरंधर बनने की धुन सवार थी, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने अपने समाज को प्रताड़ित होते हुए देखा था। वे धनु विद्या में परंगत होकर एक बड़े राज्य की स्थापना करना चाहते थे। साथ ही एकलव्य निषादों भील समुदाय की प्रमुख जाति व दूसरी आदिवासी जातियों को इकट्ठा करके सशक्त सेना का निर्माण करना चाहते थे। अपने इसी सपनों को लेकर एकलव्य समय आते आते धनुर्विद्या में परंपरागत हो गए। द्रोणाचार्य, जो कि धनुर्विद्या और दूसरी युद्ध कला सीखने का कार्य करते थे, एक दिन अपने मन में एक महान धुरंधर बनने के सपने को लेकर एकलव्य अपने पिता से अनुमति लेकर द्रोणाचार्य के आश्रम में आकर उन्हें खोजने लगे। तभी द्रोणाचार्य ने उनको देखा और उनका आश्रम में आने का कारण पूछा। एकलव्य ने उनको अपना परिचय दिया और उनको अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखने का आग्रह किया। एकलव्य के शूद्र और निषाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। साथ ही उनके उच्च कुलीन शिष्यों, जिनमें अर्जुन प्रमुख था, ने एकलव्य का परिहास करके उनको आश्रम से निकाल दिया। इन सब से आहत होकर एकलव्य का साहस जरा भी कम नहीं हुआ और उन्होंने मन में ही द्रोणाचार्य को गुरु मानकर उनकी एक मिट्टी की प्रतिमा बनाकर जंगल में स्वतः ही अभ्यास शुरू कर दिया। देखते ही देखते एकलव्य स्वतः ही अभ्यास से एक महान धुरंधर बन गए। उसके पराक्रम को देखकर भील जाति के लोगों में एक आत्मविश्वास उत्पन्न होने लगा। उनको एकलव्य के रूप में उनका अगला सम्राट दिखाई देने लगा था। एकलव्य इतने बड़े धनुर्धारी बन चुके थे कि धनुष चलाने के मामले में महाभारत के पात्र अर्जुन भी उनके सामने बौना नजर आता था। एकलव्य का जिक्र महाभारत में मिलता है। पिता की मृत्यु के बाद वह न केवल अपने राज्य का संचालन करता रहा, बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना गठित करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण करने आए। तभी एक जंगली कुत्ता उनको देखकर भौंकने लगा। वहीं पास में ही एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का आभास कर रहे थे। एकलव्य ने कुत्ते को देखकर एक ही बार से कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया, परंतु कुत्ते को जरा भी हानि नहीं हुई। कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया था, पर खून की एक बूंद भी नहीं निकली थी। यह कर्तव्य देखकर द्रोणाचार्य स्तंभ थे। कुत्ते को देखकर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि आपको इसकी उत्तम धनुर्विद्या किसने सिखाई। एकलव्य ने उनको पूरी कहानी बताई और उनको ही अपना गुरु माना। एकलव्य ने द्रोण को मिट्टी की मूर्ति भी दिखाई। यह सब देखकर अर्जुन आग बबूला हो गया, क्योंकि अर्जुन भी अपने आप को एकलव्य से बेहतर धनुर्धर नहीं देख पा रहा था, क्योंकि अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धारी होने के हट के कारण द्रोण एकलव्य की ये प्रतिभा रास नहीं आई और उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने भी निसंदेह और निसंकोच होकर अपना अंगूठा काट कर उनके चरणों में समर्पित कर दिया। यह सब होने के बावजूद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी और एक नए भारत का इतिहास बनाते हुए दाएं हाथ की उंगली से धनुष चलाना शुरू कर दिया। एकलव्य इतने प्रतिभाशाली थे कि उनको अपने हाथ के अंगूठे ना होने का जरा सा भी आभास नहीं हुआ और उन्होंने अपनी श्रेष्ठ मेहनत से धनुर्विद्या में निपुणता हासिल कर ली। एकलव्य का अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य अपने मध्य उंगली का प्रयोग करके तो धनुष चलाने लगे थे। वहीं से उन्होंने तुरंत तीरंदाजी करने का आधुनिक तरीका खोज निकाला था। वास्तव में यह तरीका बेहतर था, क्योंकि वर्तमान समय में इस प्रकार से तीरंदाजी होती है।
वर्तमान काल में कोई भी व्यक्ति उस समय से तीरंदाजी नहीं करता जिस प्रकार अर्जुन किया करता था। एकलव्य द्वारा अपनाया गया नया तरीका ही तीरंदाजी में अपनाया जाता है। इस तरह से इतिहास में एकलव्य की गुरु दक्षिणा, द्रोणाचार्य का छल कपट और वर्ण व्यवस्था का अभिशाप हम मूल निवासी कभी नहीं भूल सकते। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। भाई वकील साहब वो मामला करा सभी हर रविवार की भांति आज का बुद्ध वंदना कार्यक्रम श्रद्धेय मनोज मोदी के द्वारा संपन्न हो रहा है और अगले रविवार में बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे संरक्षक श्रद्धेय डॉक्टर चरण सिंह जी के परिवार द्वारा किया जाएगा और कार्य अब समापन की तरफ है। हम सभी को, उनको, उनके परिवार को और उपस्थित सभी आगंतुक और साधक और छोटे बच्चों और बड़ों के कुशल जीवन की और कुशल धर्म लाभ की याचना करते हैं। अब समापन की तरफ है। मैं मंगल कामनाओं के साथ साथ अब और कार्य समापन हो जाएगा तो मैं मंगल कामनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरा सब साथ देंगे और ये जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। दृश्य और अदृश्य जीवों का सभी का मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। अहम बदामी साबदा से सबका मंगल होए रे। अहम बदामी साबदा से सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोह त्यागन से सबका मंगल होए रे। से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के प्राणी, स्थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी। जल के प्राणी, स्थल के प्राणी और गगन के सारे प्राणी। सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। परमारथ और शांति क्रम से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सबका मंगल होए रे। प्रकृति की पूजा से सब
जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। भवतु सर्वमंगलम रसंतु सब बोलो साधु साधु साधु। कार्य समापन की तरफ है। अब सभ्य सत्ता हमारे बीच में हमारे प्रबंधक जी लाल जी कराए। सभ्य सत्ता के बाद सभी लोग पुष्प अर्पित करेंगे और प्रसाद वितरण के बाद कार्य समापन। तो बच्चे भी कमी आए। अरे क्या कर रहे बेटा, आराम से हाथ जोड़ के इधर से थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ। अब कार्यक्रम समापन की ओर। सभ्य सत्ता सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखे मिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु चखेमिनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमः। सभी प्राणी सुखी हों, सभी कुशल और क्षेम से रहे करें, सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहे, प्रसन्न रहे। इसी के साथ आज की बुद्ध वंदना का समापन। अब सभी पुष्प अर्पित करेंगे, बच्चे शोर नहीं मचाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।